आप सभी को हेलो। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISL-RTC जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मना रहा है और हर साल इस अवसर पे हम आप सबसे जागरूकता या कुछ फैलाते हैं। और आज इस साल के अवसर पे हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनको हम वेलकम करेंगे और वो अब आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो हम मना रहे हैं, आप सभी को उसकी बहुत बहुत हर्ष और उल्लास से मुबारकबाद। इस बार का थीम है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़, सेफ गार्डिंग डेफ पीपल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जो बधिर व्यक्ति हैं, किसी भी आपदा के वक्त कैसे उनको बचाया जाए। पिछले साल हमने देखा कि बधिर लोग आपदा के वक्त अच्छे से कैसे रह सकते हैं, उनकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी ज़रूरतें सामने नज़र आई, क्योंकि बीमारी, क्लाइमेट चेंज, किसी भी तरह की आपदा जो हो रही है, और जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वॉर, लड़ाइयाँ जहाँ होती है, डेफ पीपल जो बधिर व्यक्ति हैं पूरे विश्व में भाषा का बहाव, उनकी नौकरी और श्रवणवाद वगैरह को झेलना पड़ता है। कैसे हम बधिर लोगों को आपदा और भाषा की अभाव और इन सब तरीक़ों से, इन सब हानि से कैसे बचाएं। कोविड-19 जब शुरू हुआ और सरकार ने डिक्लेयर किया कि सभी व्यक्ति को वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, सभी लोग जल्दी से अपनी वैक्सीनेशन की स्लॉट बुक कर रहे थे, सब अपने घर पे थे और सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो बधिर व्यक्ति हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन सांकेतिक भाषा में सुगम्यता के साथ नहीं मिली, और बाकी जो श्रवण व्यक्तियां हैं उनको इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, ये सब कुछ उनकी भाषा में मिल रही थी। तो इसीलिए वो जल्दी इस आपदा से जूझने के लिए, लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन बधिर व्यक्ति नहीं, ना उनको ये सारी जानकारी सुगम्यता से प्राप्त हुई। तो इसीलिए सुगम्यता बधिर लोगों के लिए, जो कि सांकेतिक भाषा, सरकार अपने किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सुगम्य बनाएं और बधिर लोगों की एनवायरनमेंट को सेफ बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि सब कुछ कोविड-19 से पहले ठीक था। बधिर बच्चे स्कूल जाते थे, अपने टीचर्स, अपने पीयर्स से सीखते थे, दोस्ती करते थे। लेकिन कोविड-19 के बाद ये सारी चीज़ें बदल गईं, क्योंकि स्कूल में जहाँ पे अपने दोस्त, अपने टीचर्स से वो सांकेतिक भाषा में बातें साझा करते थे, मिलते थे, जानते थे, चीज़ें समझते थे। कोविड-19 ने पूरी काया ही पलट दी। लोगों के बधिर लोगों के रहने के जो तरीके थे, लोगों से घुलने मिलने के जो तरीके थे, बाहर मिलना जुलना बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया और सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया था। यूट्यूब, गूगल, इन प्लेटफॉर्म से श्रवण बच्चे तो बहुत आसानी से सीख सकते थे, लेकिन बधिर व्यक्ति या बधिर बच्चे जो सुनते नहीं हैं, और सांकेतिक भाषा अगर उन वीडियोस में ना हो, जो कि देखा गया था कि ऑनलाइन मोड में सांकेतिक भाषा की सुगम्यता नहीं प्राप्त हुई थी। टीचर्स भी जो पढ़ा रहे थे वो सांकेतिक भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में। जो सारी जानकारी, जो सारा इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा था टीवी में और बाकी प्लेटफॉर्म्स में, वो बधिर व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा में सुगम्यतापूर्ण नहीं दिया जा रहा था। तो इसका मतलब था कि उन चीज़ों को अनुवाद सांकेतिक भाषा में नहीं किया जा रहा था। भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुवाद अगर ना हो तो बधिर व्यक्ति कैसे जानकारी और बाकी चीज़ें लेके आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को सुगम्यता प्राप्त करवाएं।
किसी भी तरीके की जब आपदा होती है, जैसे कि भूकंप होता है, जैसे आप घर पे हैं या ऑफिस में हैं, आग लग जाए, तो आप जानते हैं कि हर जगह एक अलार्म बजता है, फायर अलार्म होता है। श्रवण लोगों को जल्दी से ये पता चल जाता है और वो सुन के जल्दी से अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन बधिर व्यक्ति तो आपदा के फायर अलार्म वगैरह नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि ये साउंड श्रवण वाले अलार्म होते हैं। तो बधिर व्यक्ति अपने आप को कैसे बचाएंगे? उनकी ज़िंदगी कुछ भी, किसी भी हानि से या किसी भी तरीके की मुश्किल से वो अपने आप को कैसे बचाएंगे? कैसे पता चलेगा कि आपदा होने वाली है या आग लग गई है? जो श्रवण लोग हैं, हर चीज़ को सुन के लोगों के आस साथ में जो बातें बातें होती हैं उन चीज़ों से पता चल जाता है। लेकिन इसी तरीके से बधिर व्यक्तियों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी कोई भी किसी भी तरह की जानकारी जो साझा हो रही है उसमें सांकेतिक भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए। उसी तरह इन फायर अलार्म्स में भी लाइट की बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रेड लाइट दे दे आपदा के लिए, ताकि बधिर व्यक्ति भी इस जानकारी को प्राप्त करें और अपना बचाव कर पाएँ। आपको जैसे मालूम होगा, आसाम में जब बाढ़ आई थी, सरकार ने जानकारी साझा की थी कि नदी या किसी भी तरीके से पानी के पास नहीं जाना है, क्योंकि पानी का बहाव बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर जो पानी के बहुत करीब था उसको एक थोड़ा सा ऊंची जगह पे चले गए, ताकि वो अपना बचाव कर पाए। लेकिन बधिर व्यक्ति इस जानकारी से, क्योंकि सुगम्यता नहीं थी, उनको पता नहीं था कि पानी बढ़ रहा है, पानी का बहाव बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो ये जानकारी सुगम्य ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी को हानि हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जानकारी जो किसी के ज़िंदगी से रिलेटेड हो, इसको हम सुगम्य बनाएं। और सबसे ज़रूरी है कि न्यूज़, किसी भी तरीके की न्यूज़ जो है उसमें हम सांकेतिक भाषा दे के उस जानकारी को सुगम्य बनाएं। बहुत ही ज़रूरी है, आपदा के वक्त 1 से 2 घंटे पहले जल्दी से अगर सुगम्यता हो जाए तो बधिर व्यक्ति इस जानकारी को लेके अपनी अपनी जान की बचाव कर सकते हैं। ना तो वरना एक सांकेतिक भाषा दुभाषा आ जाए और उस इन्फॉर्मेशन को सुगम्यता प्राप्त करवाए। आप सभी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है, भारत में जो बधिर समुदाय है, आपदा के वक्त उनको जो ये दिक्कतें होती हैं, क्या इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी या गवर्नमेंट प्रोसीजर है? अपर्णा कह रही नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर अभी लोगों में साझा नहीं किया गया है। बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ है तो उसे सांकेतिक भाषा में सुगम्यता प्राप्त करा के लोगों में बांटा जाए। थैंक यू, थैंक यू। मेरा भी एक सवाल है, आपने जो हमें बताया, भारत में इतने सारे जो राज्य हैं उसमें जो बधिर बच्चे पढ़ते हैं, उस टाइम जब कोविड आ गया, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो उस टाइम पे क्या बच्चों को सुगम्यता प्राप्त हुई ऑनलाइन क्लासेस में? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बधिर बच्चों को तो इस बारे में जागरूकता ही नहीं थी कि ऑनलाइन क्लास भी सुगम्य हो सकती है। तो हमें जागरूकता फैलानी है कि टीचर्स को सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन क्लासेस में भी साइन लैंग्वेज यूज़ करना है। तो अभी हम आशा करते हैं आगे चलते लोगों में और जागरूकता बढ़े।